बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो रात गए आई है। रात 27वीं की रात थी रमज़ान मुबारक की और लोग इबादत कर रहे थे। एक मरतबा फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक किया अफ़गानिस्तान पे और काबुल और नंगरहार पे हमले किए गए हैं। और जो पाकिस्तान की तरफ से खबर जारी की गई वो ये है कि दहशतगर्दों पे हमले किए गए हैं और जो कुछ अस्करी मकामात और अहदाफ हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। ये दावा पाकिस्तान की जानिब से किया गया, लेकिन अफ़गानिस्तान से कुछ तस्वीर, वीडियोज़ और इंटरव्यूज़ सामने आए हैं और अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने एक दावा किया है। ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की वजारत इत्तलात और वजारत सेहत, उन्होंने बताया कि ये हमला एक अस्पताल पर हुआ काबुल में, और ये अस्पताल था जो लोग मनशियात के आदी होते हैं उनके इलाज के लिए उन्हें जमा करवा देते हैं अस्पतालों में, वहाँ उनका ट्रीटमेंट होता है, वहाँ उन्हें रखा जाता है। तो ये उस नौइयत का अस्पताल था और काफ़ी बड़ा अस्पताल था। यहाँ पे 1000 से ज़ायद लोग मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि मौजूद थे। इस अस्पताल के ऊपर बमबारी हो गई है और इसके नतीजे में जो डिफरेंट इतलात आ रही है, जो एक इन्फॉर्मेशन दी है अफ़गानिस्तान की वजारत सेहत ने, उन्होंने 200 से ज़ायद अफराद बताया और कुछ मकामी जो सहाफ़ी हैं वो दावा कर रहे हैं कि 400 तक लोग वहाँ पे जाँ बहक हो गए अस्पताल के ऊपर जो अटैक हुआ है। अब पाकिस्तान की जो सरकार है या पाकिस्तान के जो अस्करी ज़राए हैं उनके दावे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने तो सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया जहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो सकती है। जबकि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट और उनकी वजारत वो ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान ने जो एरियल स्ट्राइक किया है, फ़िज़ाई हमला किया है, उसके नतीजे में अस्पताल के ऊपर बम गिरे हैं और वहाँ पे लोग जाँ बहक हुए हैं। अब इसकी मज़ीद तहकीकात होंगी, आलमी इदारे इस पर बात करेंगे तो पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ये बम किसी का भी गिरा हो, कहीं से भी आया हो, ये किसी ने भी तबाही की हो, लेकिन ये ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पे लोग जो एक बिल्डिंग के अंदर बंद है। क्योंकि आप याद रखिएगा, जहाँ पे ऐसे मरीज़ों का इलाज किया जाता है जो मनशियात के आदी हों, उन अस्पतालों को ताले लगे हुए होते हैं, वहाँ सिक्योरिटी का बड़ा कड़ा इंतज़ाम होता है और कोशिश की जाती है कि वहाँ से बाहर ना निकल सकें ये लोग, क्योंकि ये भागने की कोशिश करते हैं दौरान इलाज। तो ऐसी जगह के ऊपर हमला किया गया जहाँ से लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे। तो ये बड़ा खौफनाक है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो तरदीद कर रही है, ज़राए से अभी तक तरदीद आ रही है, और जब इसकी कन्फर्मेशन आएगी चीज़ों की तो नेक्स्ट वीलॉग में हम आपको बाकी कुछ बताने के काबिल हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। देखिए, अमेरिका जब जंग जीत रहा होता है ना तो फिर वो इंजॉय कर रहे होते हैं, फिर सिर्फ जेस्चर्स दे रहे होते हैं, फिर सारे लोग कुछ और बोल रहे होते हैं। लेकिन जब अमेरिका जंग नहीं जीत रहा तो हालात बहुत ख़राब हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हमायत ख़त्म होती जा रही है, हत्ता कि इसराइल की जो हमायत है अमेरिका में वो भी कम हो रही है। अभी एक नया सर्वे करवाया गया है और उस सर्वे के नतीजे ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत तो वैसे ही फारिग हो गई, और ये जो जंग है इसको अमेरिकन समझते हैं कि ये इसराइल की जंग है, अमेरिका की जंग नहीं है। ये 84% इसराइली ये समझते हैं, CNN ने जो सर्वे करवाया। और अभी एक और सर्वे में इसराइल की हमायत अमेरिका में कम हो गई है। ये जो अभी गज़ा के अंदर हुआ उसकी वजह से, और ख़ास तौर पे ईरान के ऊपर जो अटैक किया अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर, अमेरिकन ये समझते हैं कि ये नेतन्याहू की वजह से हुआ और अमेरिका भी फंस गया। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सवालात और जवाब भी हुए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बाकी लोग भी मौजूद थे। जो अहम बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताऊंगा। एक तो ये बात आप ज़हन में रख लें कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक ये ऑपरेशन था ना, जिसका उसने नाम रखा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ये अब एक एपिक फेलियर बनता जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ बातें की कि जंग इसी हफ्ते ख़त्म हो सकती है या जल्द ख़त्म हो सकती है, ये भी कहा। फिर ये भी कहा कि ईरानी फ़ौजी ताकत को हमने मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। फिर सेम टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान हज़ारों मिसाइल आसपास के ममालिक पर दाग रहा है जो इस जंग में शामिल होने की तवक्को नहीं रखते। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ना CNN ने एक क्लिप जारी किया जिसमें एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप चंद मिनट पहले कोई और बात कर रहा है, चंद मिनट बाद कोई और बात कर रहा है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप कहता है हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, और इसी में कहता है हमारी मदद करने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा, हमें मदद चाहिए। इसी में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया, हम जंग जीत गए हैं। इसी में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जनाब आप नए हुर्मस को खुलवाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा, अमेरिका को मदद चाहिए। और इसी में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अब
ईरान के पास बहुत थोड़े से मिसाइल, चंद ड्रोन रह गए हैं। इसी में कह रहा है कि वो बहुत बड़े पैमाने पे हमले कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग किस्म की बातें एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी। सीएनएन ने वो क्लिप काट के लगा दिए। सीएनएन डोनाल्ड ट्रंप से बदले ले रहा है जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने सीएनएन के साथ किया माजी में। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी फौजी कुव्वत को हमने तबाह कर दिया है, इस जंग के बाद दुनिया ज़्यादा महफूज हो जाएगी। ईरान के पास सिर्फ 8% मिसाइल और चंद ड्रोन बाकी रह गए। वे कौन गिन गिन के बता रहा है कि 8% हैं मिसाइल? ईरान तो कह रहा है कि उनके पास बहुत सारे हैं। फिर इन्होंने कहा जी कुछ ममालिक ने हमें मायूस किया और उन्होंने जंग में ताउन नहीं किया। नेटो के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं मगर वो हमारे दिफा के लिए मौजूद नहीं है और आबना हुर्मत पे हमें मदद नहीं दी गई। अमेरिका का सिर्फ 1% तेल आता है आबना हुर्मत से, जबकि चीन 90%, जापान 95%, कोरिया अपना 35% तेल आबना हुर्मत के रास्ते से हासिल करता है। ये तमाम ममालिक अपने बहरी बेड़े भेजें और इनकी ये जिम्मेदारी बनती है। अब डोनाल्ड ट्रंप इन तमाम ममालिक को कह रहे हैं कि आओ और आकर मदद करो और आबना हुर्मत को खुलवाओ, हमसे नहीं खुल रहा। तो ये तमाम ममालिक जानते हैं कि उसको खुलवाने का सबसे आसान तरीका यह है कि जंगबंदी हो जाए, इसराइल और अमेरिका यहाँ से पीछे हट जाएं, तो ईरान ऑटोमेटिकली इसको खोल देगा, क्योंकि ईरान की लड़ाई अरबों के साथ तो है ही नहीं। ईरान ने तो आबना हुर्मत को बंद किया सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ देने के लिए या दुनिया को यह बावर करवाने के लिए यहाँ जंग लगी हुई है, तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आबना हुर्मत बंद नहीं होता तो अमेरिका और इसराइल चाहे 5 साल मारते रहे ईरान को, दुनिया को परवाह ही नहीं है, सबका तेल जा रहा है। लेकिन अगर वो बंद हो जाता है, वहाँ पे जहाज़ खतरे में आ जाते हैं, तो फिर दुनिया को फिक्र करने की ज़रूरत है। तो एक्चुअली ईरान ने दुनिया को झंझोड़ा है इसके ज़रिए से, और उसके साथ जो भी बात करता है ईरान के साथ जितने भी लोगों की बात हुई है वो यही कहते हैं हर एक को कि जनाब आप जिन्होंने हम पे हमला किया हुआ है उनको रोकें, हम तो मजबूर हैं। वो कहते हैं जी हमारी मईशत मुतासिर हो रही है, तो ईरानी कहते हैं हमारी 40 साल से मईशत मुतासिर हो रही है, 40 साल से ज़ायद हो गए हम पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं, हम कहाँ जाएं, हमारे बारे में कौन सोचेगा। तो वो ईरान के पास जवाब है हर चीज़ का। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया सबसे अहम इत्तेहादी हुआ करता था अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया से कहा कि हमें बरतानिया की ज़रूरत नहीं है, हम पहले ही जंग जीत चुके हैं। कुछ ममालिक आबना हुर्मत को महफूज बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनका नाम नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, कौन से ममालिक आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जिन ममालिक का पता चला, चाहे वो इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, बेल्जियम है, बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है और कनाडा है। ये मैंने 10 ममालिक का नाम तो आपके सामने मैंने ले लिया और दुनिया के बड़े और तगड़े मुल्क हैं ये। इनमें से तो कोई इस लड़ाई के अंदर नहीं उतर रहा। अभी यूनान के 2 जो टैंकर्स हैं वो वहाँ से गुजरे हैं, तो यूनान इस लड़ाई में क्यों आएगा? तुर्की भी इस लड़ाई में नहीं आएगा। अरब ममालिक ने बड़ी समझदारी दिखाई, उन्होंने लड़ाई से अपने आप को दूर रखा। और हाँ, मैं आपको वो खबर दे दूँ कि मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था ना कि ये दावा किया गया न्यूयॉर्क टाइम की जानिब से और इससे पहले वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी ईरान के साथ किया, इसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप से मुबैना तौर पे ये खबरें छापी गई कि वो कह रहे थे कि ये करो। लेकिन एक मरतबा फिर सऊदी अरब से जो सोर्सेज हैं उन्होंने तरदीद की है, उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ मोहम्मद बिन सलमान ने नहीं कहा और ये लड़ाई जो है वो हमारे गले ना डाली जाए। तो सऊदी अरब तो बार बार ये कहता है कि हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते ईरान के साथ, हम पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं। एक और चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने जब सवालात पूछे गए तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई जिंदा हैं या नहीं है, लेकिन ये बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो ज़ख्मी है या माजूर हो चुके हैं। इस किस्म की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की। फिर उन्होंने कहा जी ईरान की सारी क़यादत ख़त्म हो गई है, हम किससे मुज़ाकरात करें हमें मालूम नहीं है। 100 से ज़्यादा बहरी जहाज़ उन्होंने कहा जी हमने तबाह कर दिए, 7,000 अहदाफ को हम निशाना बना चुके हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने पहली